नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एडिक्शन पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि जिन क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बिना देरी किए चर्चा करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर 1993, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1994, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1993 और ऑप्शन डी 13 अक्टूबर 1994। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी एच.एल. दत्तू, ऑप्शन सी के.जी. बालकृष्ण और ऑप्शन डी साइरिफ जोसेफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 13 सदस्य, ऑप्शन बी 12 सदस्य, ऑप्शन सी 11 सदस्य, ऑप्शन डी 10 सदस्य। दोस्तों, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पर कुल पूछा है, कुल सदस्य 1 + 12 अर्थात एक अध्यक्ष होता है और 12 अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। 13 सदस्य होंगे कुल मानवाधिकार आयोग में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली में आयोग का मुख्यालय स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 या 70 वर्ष, ऑप्शन बी 5 या 70 वर्ष, ऑप्शन सी 3 या 65 वर्ष, ऑप्शन डी 3 या 60 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 या 70 वर्ष अर्थात 70 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए और 3 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। किसका? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं और उनको किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है या मानसिक या दिवालिया घोषित होने पर, शारीरिक अपराध या नैतिकता का पतन करने पर डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन यदि उस पर कोई मामला दर्ज होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जांच के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जांच करेगा, उसके बाद वो जांच यदि सही पाई जाती है तब राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। किसको? अध्यक्ष और सदस्यों को आयोग के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक कार्यकाल किसका था? दोस्तों, यह क्वेश्चंस पूछा गया है 7 स्टार। तो ऑप्शन ए एच.एल. दत्तू, ऑप्शन बी रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन सी के.जी. बालकृष्णन और ऑप्शन डी एस राजेंद्र बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? के.जी. बालकृष्ण, जिनका सबसे अधिक कार्यकाल था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चंस, ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर और ऑप्शन डी 10 जनवरी। दोस्तों, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं होता है? दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए में दिया है लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन शामिल नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। लेकिन राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है, जो कि हरिवंश नारायण है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ये भी होते हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री समिति के सदस्य होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं होता। देखिए यहाँ पर कौन नहीं होता है पूछा है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका कौन नहीं शामिल होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष रिटायर्ड सीजेआई होता है। इसकी प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग से संबंधित संस्थाएं हैं। आयोग में सदस्यों के रूप में एक महिला की नियुक्ति की जाती है। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की होती है। तो दोस्तों ये राज्य में मानव अधिकार आयोग से संबंधित संस्थाएं नहीं होती हैं। तो रिटायर्ड सीजेआई होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। आयोग सदस्यों के रूप में एक महिला की नियुक्ति की जाती है। संशोधन 2019 के बाद से एक महिला नियुक्ति की जाती है, जो कि 5 सदस्य होते हैं ना पूर्णकालिक, उनमें, और इसकी शक्ति केवल सिफारिश प्रकृति की होती है। ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1, 2, 1, 3 और 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। यह गैर संवैधानिक संस्था है और बहुसदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसमें 1+12 सदस्य होते हैं, अर्थात एक सदस्य होता है और 12 पदेन सदस्य होते हैं। इसलिए यह एक गैर संवैधानिक और बहुसदस्यीय संस्था है या निकाय है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6 सदस्य शामिल होते हैं। अब कौन कौन होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और केंद्रीय गृह मंत्री। ये 6 सदस्य होते हैं नियुक्ति समिति में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों पदेन सदस्य पूछा है, कुल सदस्य नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 7। तो पदेन सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक एसटी आयोग का अध्यक्ष, एक एससी आयोग का अध्यक्ष, एक ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, एक अल्पसंख्यक हो गया। इसके अलावा फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं। इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त। ये 7 सदस्य होते हैं इसके पदेन सदस्य, जबकि कुल कितने 13 सदस्य होते हैं आयोग में। इसमें 5 पूर्णकालिक होते हैं, 2 न्यायिक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। टोटल मिला के 13 होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन थे। 7 स्टार क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए सोलीजे सोराबजी, ऑप्शन बी चार्ल्स मार्लिक, ऑप्शन सी रूजवेल्ट और ऑप्शन डी बी जोसेफ। दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सोलीजे सोराबजी वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इंग्लैंड और अमेरिका में मानव अधिकारों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन डी मैग्ना कार्टा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है और इंडिया में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। किसको, मानव अधिकार को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस सिद्धांत पर किया गया था। ऑप्शन ए फ्रांस सिद्धांत अक्टूबर 1991, ऑप्शन बी पेरिस सिद्धांत अक्टूबर 1991, बर्लिन सिद्धांत पर सितंबर 1991 और ऑप्शन डी मॉस्को सिद्धांत पर सितंबर 1991। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेरिस सिद्धांत पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मानवाधिकार आयोग के पास कौन सी शक्ति होती है। ऑप्शन ए डांडिक न्यायालय की, ऑप्शन बी डांडिक और सिविल न्यायालय की और ऑप्शन सी सिविल न्यायालय की और ऑप्शन डी क्या बोलता है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव अधिकार आयोग के पास कौन सी शक्ति होती है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोग कितने वर्ष से घटित विषयों की जांच नहीं करेगा। ऑप्शन ए 6 माह से अधिक, ऑप्शन बी 9 माह से अधिक,
ऑप्शन सी 1 वर्ष से अधिक और ऑप्शन डी 1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 1 वर्ष से अधिक मामलों के घटित विषयों पर जांच नहीं करेगा कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय मानवाधिकार कितने विषयों से संबंधित सूची की जांच करेगा, अर्थात कितने विषयों से संबंधित सूची के मामलों में कार्य करेगा? तो ऑप्शन ए संघ सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची और राज्य सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है और या विषयों पर कार्य करता है। और जबकि राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कौन सा आयोग काम करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी की अर्जी प्राप्त करता है तो किसके द्वारा? स्वयं जांच करेगा, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा, जांच करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मानवाधिकार आयोग कौन से मामलों में शिकायतों की जांच करता है? फर्स्ट दिया है स्वप्रेरणा से, सेकंड दिया है पीड़ित पक्ष की शिकायत पर, और थर्ड दिया है तीसरे पक्ष की शिकायत पर। तो दोस्तों तीनों ही पक्ष सही है। स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, पीड़ित पक्ष की शिकायत से भी कर सकता है, और तीसरे पक्ष की शिकायत पर भी मामला दर्ज कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, और ऑप्शन डी केवल भारत के राज्यों पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? संपूर्ण भारत पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले किन देशों में मानवाधिकार को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए ग्रीक राज्यों में, ऑप्शन बी एशियाई देश में, ऑप्शन सी अफ्रीकी देश में, और ऑप्शन डी तीनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रीक राज्यों में सबसे पहले मानवाधिकार को मान्यता प्राप्त हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, और डी समता का अधिकार। दोस्तों ये तीनों जो अधिकार दिए हैं ये तो है मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत, जबकि जमीन खरीदने का अधिकार है ये संपत्ति के अंतर्गत आता है। तो ये जो है ये तीनों सही है, लेकिन जमीन खरीदने का अधिकार नहीं आता मानवाधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धारा के तहत मानवाधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे? ऑप्शन ए धारा 39 के तहत, ऑप्शन बी धारा 21 के तहत, ऑप्शन सी धारा 29 के तहत, और ऑप्शन डी धारा 23 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? धारा 39 के तहत मानवाधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय सरकार या प्राधिकारी से या संगठन से सूचना कितने समय के भीतर मंगवाएगा या प्राप्त करेगा? ऑप्शन ए 60 दिन के अंदर, ऑप्शन बी 90 दिन के अंदर, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय के अनुसार, और ऑप्शन डी 6 माह के अंदर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय के अनुसार, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं इस सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, ऑप्शन बी राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन, और ऑप्शन सी मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, और ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी सही हैं। इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 द्वारा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? क्या राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण अध्यादेश को? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 125, ऑप्शन बी आर्टिकल 121, ऑप्शन सी आर्टिकल 123, और ऑप्शन डी आर्टिकल 124। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 123 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था।
दोस्तों यहाँ पर आपका सेशन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।